पाकिस्तानी ड्रामा काफ़रा में हम देखेंगे कि इसमें बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि इसमें अब पता चलेगा कि उसकी नानी की जान बच गई या चली गई सालार की, और साहिबा को थप्पड़ कौन मारता है ये सब जानने के लिए बने रहिए, देखते रहिए। तो होता क्या है कि उसकी नानी की जब सालार की तबीयत ख़राब हो जाती है तो सब लोग परेशान तो हो रहे होते हैं। तो इधर जो है सितारा का एग्ज़ाम होता है यूनिवर्सिटी में, तो वो वहाँ पर जाती है और उसकी नानी उसको याद करती है और फिर उसके बाद में वो आ जाती है। और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि जब सितारा जो है सबके सामने वो वीडियो चला देती है सालार की बेगुनाही की, कि वो फार्म हाउस पर साहिबा ने ही सालार को फंसाया था, ना कि सालार ने साहिबा को। उस वीडियो में सारी सच्चाई पता चल जाती है। तो इस पर जो है वहाँ पर जियान की मॉम और कोमल की मॉम भी बैठी होती हैं, क्योंकि बड़े बड़े सोसाइटी के लोग आए हुए होते हैं। सभा की गोद भराई करने के बहाने से सबको बुलाया जाता है ताकि सबको सच्चाई दिखाई जा सके। और ऐसा ही होता है, जब वो सितारा दिखा देती है तो सबके दिमाग ठिकाने आ जाते हैं और सालार जो है बेगुनाह सब साबित हो जाता है सबकी नज़रों में। फिर होता क्या है कि कोमल की माँ जो है और जान की माँ सब लोग आपस में मिलकर सब उसे अपने नंबर में ब्लॉक कर देते हैं साहिबा की मॉम को, और फिर उसको कॉल करते हैं और कहते हैं। तो वो कहती है साहिबा की मॉम कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया है। तो वो कहती है तुम्हें यहाँ से फ़ोन से ही ब्लॉक नहीं बल्कि तुम्हें उस हर सोसाइटी से डिस्कस कर दिया है कि तुम जहाँ बैठती हो, क्योंकि हम लोग शरीफ हैं। और तुम अपनी बदकिरदार बेहुदा लड़की से पूछो कि उसने फार्म हाउस पर क्या किया। पहले तो उसने जियान को फंसाने की कोशिश की थी, अब एक शादीशुदा मर्द को उसने फंसाने की कोशिश की और वो नहीं माना तो उसने ड्रामा रच दिया कि मुझे उसने छेड़ा है और बलात्कार किया है मेरा, जबकि उसने कुछ नहीं किया, सब कुछ साहिबा ने ही किया है। तो उसको संभालो ये बात। और उसको बहुत ज़्यादा सुनाते हैं सब लोग साहिबा की मॉम को। तो वो तो एकदम सन्न रह जाती है और उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। इतने में ही साहिबा आ जाती है और वो कहती है कि मुझे ये बताओ फार्म हाउस पर क्या हुआ था। तो वो कहती है कुछ नहीं हुआ था, उसने मुझे जो है परेशान किया, उसने मुझे छेड़ा भी था। तो उस पर इतने में ही वो उसकी मॉम जो साहिबा को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि खबरदार अगर तुमने फिर झूठ बोला तो तुम उससे इतनी गिर जाओगी, उसके लिए मैं कभी सोच नहीं सकती थी। तुमने मेरी तरबियत में बहुत ही नाम का धब्बा लगा दिया है और हमने तुम्हें विदेश इसीलिए पढ़ने भेजा था कि तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओ, लेकिन तुमने तो क्या किया, यहाँ आकर ये सब ड्रामा किया। तुमने मुझे शर्म से मार दिया, तुम्हें शर्म से डूब जाना चाहिए। और दूसरी तरफ देखेंगे कि जब किरण उस लड़के से मिलती है तो वहाँ पर सलमान आ जाता है। सलमान उसको देख लेता है और फिर उसको तो वहाँ पर मज़ा ही आ जाता है और वो कहता है कि अपने दोस्तों से कि ये लड़का कौन है। तो वो कहता है कि ये एक फ्रॉड लड़का है जो लड़कियों को फंसाता है और उससे गोल्ड के बहाने से सब कुछ ले लेता है, फिर चला जाता है। और वैसे भी ये अब 1.5 महीने में जाने वाला है, क्योंकि इसका वीज़ा हो गया, ये विदेश जाएगा और इससे अब इसको ये लूटने में लगा हुआ है। अभी कल परसों में ही इसने गोल्ड का ब्रेसलेट लिया है इस लड़की से। तो वो कहता है, फिर उसको याद आता है कि ठीक जब मैंने इसको उस दुकान में देखा था सुनार की में ये कंगन जो है सेल कर रही थी, इसका मतलब इसने घर से चुरा कर इस लड़के के लिए गोल्ड का ब्रेसलेट लिया है। तो सलमान के तो बल्ले बल्ले हो जाती, क्योंकि निम्मी की वो किरण की वजह से जोहेब ने उसको थप्पड़ मारा था। तो वो कहता है कि मुझे इस लड़के का नंबर दो और अब इस जोहेब को तो मैं बताता हूँ। और बहुत ही अच्छा